इसका मतलब ये है जो मसला के आला हज़रत को नहीं मान रहा है वो ये कह रहा है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, वो ये कह रहा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मौत पे रील बना रहे आप, कब्र पे रील बना रहे आप, दफन हो तो वे रील बना रहे। कम से कम शरीयत का तो मजाक ना उड़ाओ। नमाज पढ़ रहे तो रील बना रहे, और नमाज असली नहीं तमाशे वाली नमाज। ये कंडीशन हमारी कौम की है। चंद सिक्कों की खातिर दीन का सौदा कर रहे हैं हमारे। नाम फातिमा, नेटवर्क पे कपड़े गायब। नाम ज़ैनब, रील में कपड़े गायब। हाँ, नाम इस्लामी शहजादियों वाले और काम इबलीस जादियों वाले, इबलीस जादियों वाले। और बाप भी बड़े फख्र से कह रहे हैं मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। अब्बा कह रहे हैं इस बात को कि मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। लाना तो ऐसे फॉलोवरों पर जो दुनिया भी तबाह करेंगे, आखिरत भी तबाह करेंगे। इन फॉलोवरों से कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी, दुनिया में भले तुझे कोई ना जानता हो, ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि तेरे जनाजे को फरिश्ते बढ़ बढ़ के कांदा दें और ये कहें कि देखो ये खुशनसीब का जनाजा है, ये जमीन के ऊपर है, कब्र में मदीने वाले इसका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम ऐसी तरबियत तो हो। इमाम शाफई का दौर है और वो बीबी जो तहज्जुद गुजार और इतनी पाबंद तहज्जुद की कि जब आप छत में वुजू करती थी ना तो लोग तहज्जुद के वुजू के पानी का नीचे खड़े होकर इंतजार करते। जो पानी आपके बदन से लग के नीचे गिरता था पनाले के जरिए, उसका इंतजार करते थे। और फरमाया गया कि जब वो पानी आधी रात में आपके वुजू का गिरता था, बूंद बूंद करके टपकता था, लोग उसे हाथ में ले लेते। अगर कोड़ी बदन पे मल लेता, अल्लाह कोड़ से शिफा दे देता था। अगर बीमार पी लेता, उसको बीमारी से शिफा मिल जाया करती थी। यहाँ तक कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह जब भी बीमार होते अपने किसी खादिम से कहते, जाओ बीबी के पास चले जाओ, शहजादी से कहते ना मेरे हक में दुआ फरमा दे, मेरे हक में दुआ फरमा दे। तारीख गवाह है, जितनी बार खबर जाती शहजादी शाफई ने कहा है आप उनके हक में दुआ फरमा दीजिए। आप दुआ फरमाती, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। एक दिन वो आया, आप बिस्तरे मर्ग पर आए, मौत का वक्त करीब आया। आपने खादिम को भेजा, जाओ जाकर के बीवी से कह देना आज इमाम शाफई के हक में दुआ कर दे, तबीयत खराब है। दौड़ करके खादिम गया, कहा सुने सैयदजादी, इमाम शाफई ने भेजा है, मेरे हक में दुआ फरमा दे। इतना सुनना था, आंखों को बंद किया। बंद करने के बाद कहती है जाओ जाके शाफई से कह देना आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी, आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी। ये कह के आपने खादिम को वापस कर दिया। जब खादिम वापस आया है, आंख में आंसू है, कहता हुजूर आज सैयदजादी ने इनकार कर दिया है, वो तुम्हारे हक में दुआएं शिफा नहीं कर रही है। इमाम शाफई मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते नादान रो क्यों रहा है, तुझे पता नहीं है आज इसलिए सैयदजादी ने दुआ नहीं की क्योंकि आज मेरी मौत का वक्त आ गया है, आज मेरा इंतकाल होने वाला है। मुझे बताओ तो सही, जो ये कह देते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, अमा ये नबी नहीं है, ये नबी जादी है जिसे शाफई की मौत का पता है, इंतकाल का पता है, दुआ नहीं कर रही है। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, मुस्कुरा के कहा था सैयदजादी तेरा एहसान है, तूने मौत से आगाह कर दिया है। आपने तौबा इस्तगफार किया, लोगों को इकट्ठा किया, कहा इतना जरूर कर लेना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरी नमाज जनाजा सैयदजादी के आंगन में ले जाके अदा कर लिया। अल्लाह अकबर, ये तकवा। और फिर नमाज पढ़ी गई उन्हीं के सहन में ले जाकर के। आज भी उस शहर में ये आदत बनी है, आदत बनी है 30 जनाजे हो रोज के या 40 जनाजे हो, आज भी उसी बीवी के आंगन में पढ़ाए जाते हैं। और भाई अगर हमारी बहनें हमारी माएं कोशिश करें तो तकवा नहीं मिलेगा, इनको भी तकवा मिल जाएगा। और जब तकवा मयसर होगा तो फिर अल्लाह करामत का भी नूर अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें सबसे पहले इल्म से आरास्ता होना पड़ेगा। इल्म के बगैर तकवा मुकम्मल नहीं हो सकता।
इसलिए इल्म जरूरी है, बेटे भी पढ़ें बेटियां भी पढ़ें। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी नस्लों के अंदर इल्म को फैलाएं, लोगों तक दीन पहुंचाएं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। खाली मसलक के आलादत का नारा लगाने से हम लोग आलिम नहीं बन जाएंगे। मजा तो तब है जब हम फतावे रज़विया भी पढ़ना जानते हो, कंजुल ईमान भी हमें आता हो, फिर जीने का मजा, फिर रज़वी कहलाने का मजा है। सुबहाना याद नहीं है और पैर जमीन पे नहीं लग रहे। भाई आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, मरना एक दिन। मैं तो कहता हूं एहसान है नौजवानों का जो ये जलसा साल भर में करके हमें और आपको अल्लाह रसूल की बातें करने का मौका फराहम कर लेते हैं। इनकी कोशिशों के जरिए हम एक दूसरे से अल्लाह रसूल की बातें कर लेते, वरना किसे फुर्सत मिली है कोई जाए किसी पीर के पास? कोई जाता किसी पीर से पूछने के लिए कि हजरत मेरी नमाज सुन लो, मैंने रोजे में ये परहेजगारी इख्तियार की है, ये दुरुस्त है कि नहीं? सुबह से शाम तक सरकार अनस मियां की कदमों में बैठ के देखना, कोई मुर्गी के लिए डोरी लाएगा, कोई बकरी के लिए डोरी लाएगा, कोई भैंस के लिए तावीज कराएगा, सब यही लेके आते हैं। ओ भाई ये तावीज तो होते रहेंगे, आखिरत का भी कोई तावीज लेते चलो, जिंदगी का कोई तावीज लेते चलो। इनके कदमों में बैठा करो, इनकी गुलामी इख्तियार करो। खुदा की कसम अगर इनकी गुलामी इख्तियार कर लोगे, जो ये बताएंगे उस पर अमल करोगे, तो मदीने वाले की भी तुम्हें रहमत मिल जाएगी, कयामत के तुम्हें खुदा की भी रहमत मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ फायदे के लिए मरते हैं। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, आखिरी बात, तुम्हारे लिए इल्म, उसके बाद तकवा, और तकवे में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए तुम्हारे शोहरों की इज्जत। हर औरत के लिए उसका शौहर उसकी जन्नत है, फाइनल। हर औरत के लिए जो सुन्नी सही उल अकीदा है। जब मुतलकन बोलेंगे तो हम अपने ही लोग मुराद लेंगे। हर औरत उसकी जन्नत उसके शौहर के कदमों में। तुम अपने शौहर को भी राजी रखो, फिर अल्लाह को भी राजी रखो, फिर देखो अल्लाह जीने का भी मजा देगा और मरने का भी मजा देगा। आज ना हमारे घरों में तकवा खत्म हो गया, तकवा खत्म हो गया, शराफत का जनाजा निकल गया। हम सब मतलब के लिए जी रहे, हम सब भूले बैठे आखिरत को। जानते हो फरमाया गया आखिरत का जो दिन होगा ना वो 50,000 बरस का होगा। कितने दिन का होगा? एक आदमी की उम्र कितनी होती है? 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, यही है ना? 100 तो मुश्किल से सेंचुरी तो कोई कोई मार रहा है ना? ज्यादातर तो 50 के बाद ही काम में आ जाते हैं, यही है ना? और हमें ये 60 साल कितने बड़े लग रहे हैं? इस 60 साल में चोरियां भी की, गद्दारियां भी की, खड़ी खेतियां काटी, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया, और उसके बाद फिर मस्जिद में जाके इमाम भी बन गया। इतनी छोटी सी जिंदगी में क्या क्या कर डाला। 50,000 साल, तसव्वुर हो सकता है कितना लंबा वक्त होगा? 50,000 साल में 25,000 साल ऐसे गुजरेंगे कि उसमें बंदा रब अपने बंदों से बात तक नहीं करेगा, और वहां अपने अमल के हिसाब से सबकी डिग्री होगी। जैसा अमल होगा उसी मकाम पे बंदा खड़ा होगा, उसी मकाम पर। अगर नेक होके गया है तो उसे 50,000 साल भी 50 मिनटों से कम लगेंगे, और रब को नाराज करके गया है ना तो कोई घुटने घुटने पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोता खा रहा होगा। ये 50,000 साल की जिंदगी है। वो भाई उसकी तैयारियां कर लो, उस वक्त की तैयारियां करो, माशरे को दीन में दाखिल करो, खुद भी दीन सीखने की कोशिश करें, खुद भी दीन पे अमल करने की कोशिश करें। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को अपनाने की कोशिश करें, अपने तरीकों को अपनाएं, एक दूसरे में प्यार बांटे, मोहब्बतें तक़सीम करें। ये नहीं होना चाहिए जलसा अगर बब्बू के आंगन में हो रहा है तो गुड्डू नहीं आएगा, अच्छन के घर पे हो रहा है तो बब्बन नहीं आएगा। नहीं, ये बातें ये तक़सीमें खत्म कर दो। हुजूर की महफिल सजी हो तो ये मतलब नहीं है सजाई किसने है, मतलब इससे है कि सजी कहाँ है, हमें किसी से क्या मतलब। हम तो ये जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम। हुजूर की महफिल देख के चलो और हुजूर से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें। और प्यार और वफा का मतलब यह है कि आपस में वफा करें।
आपस में प्यार करें, भाई भाई की जरूरत समझो, एक दूसरे का दर्द समझो। फरमाया गया जो बरकत चाहता है ना तो वो कोशिश करे कि रोज उसके घर पे कोई मेहमान खाना खाए। ये ज्यादा जरूरी है। अगर बरकत आप चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि मेहमान आपके घर खाए। और आज तो मिजाज उल्टा हो गया, कहते हैं मेहमान चला जाए फिर पेट भर के खाएंगे, इसलिए बरकतें खत्म होती जा रही हैं। अपने रिस्क में लोगों का हिस्सा रखो, लोगों का हिस्सा रखो। बचा कुचा तो कुत्तों को भी लोग डाल देते हैं, मजा तब है जब अपने आगे का उठा के किसी को खिलाया जाए, उसका मजा ही कुछ और है। जब अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ, खुद फाके रह जाओ, किसी की जरूरत काम पूरी कर दो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी आज ये है कि बंदा दूसरे की जरूरत पूरी करे। जरूरत पूरी दूसरे की करने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके दरवाजे पे जरूरतमंद आए उसकी जरूरत पूरी करो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम है कि आप सबसे पहले उसकी जरूरत पूरी करें जो आपका सबसे ज्यादा करीबी है। पता चला बेटा मस्जिद में खड़े कह रहा कि 50,000 और अब्बा को 500 रुपए दवा के लिए नहीं दे रहा है। हाँ, सर्दियों में चौक में खड़े होकर कंबल बांटे और अब्बा पे वही 20 साल पुराना फटा हुआ कंबल है। कैमरे लगा के कह रहा मैंने 20 रजाइयां बांटी हैं और अम्मा पे वही बादलों वाली रजाई है जिसमें घुस जाओ तो चांद तारे दिखाई देते हैं। इससे कोई नतीजा नहीं है। पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप से फारिग हो, बहन भाइयों पे खर्च करें, उनसे फारिग हो जाए, रिश्तेदारों पे खर्च करें, उनसे फारिग हो जाए। फिर उसके बाद आप मोहल्ले को देखें, बस्ती को देखें, फिर इलाके को देखें, फिर बाहर निकल के देखें। आप ये नेक काम शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। फरमाया गया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सरकार ताजुश शरिया की पूरी जिंदगी आप पढ़ लीजिए, कोई ये नहीं बता सकता किसी को धक्का दे के निकाला हो। मुंबई के अंदर आज तो मिजाज अलग है, आज तो जो पीर साहब को बुला के लाता अपने बाप की बपोती समझ लेता, पीर साहब को कमरा बंद करके बैठ जाता, कहा मेरे हजरत हैं, किसी के बाप के हजरत नहीं है, ये पूरी उम्मत के हजरत है। मुंबई में सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लेके गए, जब तशरीफ लेके गए थके थे, आराम कर रहे थे, मुरीद की नीयत खराब नहीं थी। दरवाजे पे कोई रात में मिलने के लिए आया होगा, कोई परेशान आया, उसने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया घर वाला बाहर आया, कहने लगा क्या बात है? उसने कहा मुझे सरकार ताजुश शरिया से मिलना है। उसने कहा जाइए, मुलाकात नहीं हो सकती, हजरत आराम कर रहे हैं। उसने कहा गिड़गिड़ाया, उसने कहा आने देना, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, 2 मिनट बात करनी है। उसने गुस्से में आवाज दे के चीख के जब मालिक ने उसको डांटा, यह आवाज ताजुश शरिया के कानों तक आ गई। उसने धक्का दे के दरवाजा बंद कर दिया। जब धक्का दे के दरवाजा झाड़ से बंद हुआ, हजरत बिस्तर पे उठ के बैठ गए। जैसे वो अंदर आया, हजरत फरमाने लगे क्या बात थी? कहा हुजूर कोई था, बड़ा अजीब दीवाना था, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। हुजूर आराम कर रहे हैं, वो ये सोच रहा था हजरत इस बात से राजी हो जाएंगे, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसे उसने ये कहा हजरत जबरदस्ती निकालना पड़ा है। हजरत उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हमारा सामान लाया जाए, हमें यहाँ नहीं रुकना है। वो कदमों पे हुजूर गलती क्या हो गई? कहने लगे सुनो, अगर तुम उम्मत का ख्याल नहीं कर सकते तो बरेली के अख्तर का ख्याल कैसे कर सकते? इसे कहते हैं उम्मत की दिलजोई और इसे कहते हैं मसलक के आला हजरत। ओ भाई अपने अंदर ये आदत पैदा करो। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कभी जमीन से पैर अलग, पैर जमीन पर रहने चाहिए, वरना याद रखिएगा जो उड़ा करते हैं वही गिरा करते हैं, वही गिरा करते हैं। खुदा की कसम अनजान के लिए ताजुश शरिया का ये रवैया, ये रवैया। और खुद बरेली शरीफ में अक्सर आंखों में देखा होगा, लोग मिलने आते थे, एक एक बंदे से मुसाफा करते थे, एक एक बंदे से, और फिर देखें खुदा की कसम कैसी खुदा तरसी और कैसी खुदा तक पहुंचाने की आदत और क्या तरीके तबलीग था मेरे सरकार ताजुश शरिया का। कोई आता ना मुसाफा करता, फरमाते लोग गए, कहा नहीं हुजूर अभी भी खड़े हैं। तो आप फरमाते यहाँ क्या देख रहे हो? ये कोई कश्मीर है जो यहाँ तुम हरियाली देख रहे हो? फरमाया करते थे जाओ और जाके हलाल रोजी तलाश करो। फरमाते थे अगर हलाल रोजी नहीं कमाओगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे? आज तो भीड़ लगाई जाती है, पैसे दे दे के बुलाए जाते हैं। कुछ पीर बीजेपी के नेताओं से आ गए, हाँ ऐसे ही चल रहा है, बीजेपी से आ गया, पैसे दे दे के भीड़ बुलाई जा रही है। 4 गाड़ी आगे 4 पीछे, हाँ अब पूछ लो कौन है ये, तो पता ना क्या आया क्यों, फलाने बुलाया था।
ये कंडीशन, आप अल्लाह वाले हो जाओ, खुदा तुम्हारे आगे पीछे खुद लोगों की भीड़ लगा देगा। और यही वजह है ताजुश शरिया कहीं से जाते थे, ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दुश्मनों के कलेजे पानी पानी होते थे ताजुश शरिया की भीड़ को देखने के बाद। और हुकूमतें सोचती थी अगर बिन बुलाए इतने आ जाते हैं, जिस दिन इन्होंने एक आवाज दे दी उस दिन कितने आ जाएंगे, उस दिन कितने आ जाएंगे। आप अल्लाह के लिए लग जाओ, अल्लाह लोगों का दिल तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों का दिल तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों का दिल तुम्हारी तरफ फेरेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका जाहिर भी अच्छा होना चाहिए, आपका बातिन भी अच्छा होना चाहिए। कई बार हमने लोगों को देखा है, लोगों की महफिल में तो कुतुब बनते हैं, लेकिन मामला अगर गरम बिरयानी का हो और तन्हाई में हो तो फिर कोनियों कोनियों हाथ डालते हुए शर्माते नहीं है, फिर कोनी जले या रह जाए फिर कोनियों तक हाथ मार देते। ये नहीं, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। इसलिए मेरे भाई आप ना ताजुश शरिया वाला किरदार अपनाओ, बरेली के अख्तर रजा वाला किरदार अपनाओ। हाँ, और उन्होंने हमें जीने का सलीका भी बताया, तरीका भी बताया। एक ऐलान किया था, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, दिन जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब जो शख्स मसलक के आला हजरत की मुखालफत करता है वो पैर तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता है। वो पीर मसलक के आला हजरत क्या है? मसलक के आला हजरत के सिर्फ फतावे रज़विया है, सिर्फ कंजुल ईमान है, हदाई से बख्शिश है? नहीं, मसलक के आला हजरत वही है जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, जो फारूक आजम का अकीदा है, जो उस्मान गनी का नजरिया, जो हैदर कर्रार का नजरिया है, यही मसलक के आला हजरत है। इसका इनकार करने का मतलब यह होता है कि वो नबी को आलिम गैब भी नहीं मान रहा है, वो नबी को मुर्दा कह रहा है, वो नबी को जिंदा नहीं मान रहा है। इसका मतलब यह है जो मसलक के आला हजरत को नहीं मान रहा है वो ये कह रहा है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, वो ये कह रहा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। वरना जो मसलक के आला हजरत को मानता है वो यही कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। इसलिए बच्चों को सिखाइए कि मसलक के आला हजरत ही पे कायम रहे, मजबूती से कायम रहे, ये महफिलें सजती रहे। अल्लाह करे कभी आए तो हमें भी जल्दी बोलने का मौका मिल जाए। कमेटी वालों की तरफ से एक बार बड़ी खुशी मिली, पता चला पहली तकरीर हमारी होगी। हुजूर ऐसा लगा जैसे ईद का चांद नजर आ गया, वरना अक्सर हिंदुस्तान में ताजमहल बना के रख दिया जाता है और बाद में खाली चूमा चाटी के अलावा किसी काम कर रहा ही नहीं जाता बंदा। तो ये कंडीशन होती है। अल्लाह करे कभी आए तो कभी वक्त से बैठने भी मिल जाए। ठीक है, अभी तो मैं आपका मुंह देख के डर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं ये गए क्यों नहीं अभी तक, इतनी रात हो गई है। मगर फिर ख्याल आता है अजमेर में गरीब नवाज ने ऊंट बैठाए थे तो ऊंट नहीं उठे थे, इस महफिल में हुजूर ने दीवाने बैठाए तो ये कैसे उठ के जा सकते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। फजर का वक्त होने वाला है, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, बेटियों से गुजारिश है, तकवा इख्तियार करें, शरीयत की पाबंदी करें, पर्दे को लाजिम करें। ओ भाई, और एक बात और कह जाऊं, तुम्हारे यहाँ जलसों से ज्यादा खतरनाक मेले होते, मेरे ख्याल से इतने जलसे में नेकियां नहीं मिलती जितने गुनाह मेलों के नाम पे कमा लिए जाते होंगे। अगर जलसे कराने का शौक है ना तो दुकानदारियां मत कराया करो, सिर्फ जलसा होना चाहिए, सिर्फ जलसा होना चाहिए। मैं खुल के बात कह के जा रहा हूं और इन्हीं हरकतों को देख के गैरों को कहने का मौका मिल जाता है, गैरों को कहने का मौका मिलता है। उर्स हो, जलसे हो, इसमें मेले तमाशे नहीं होने चाहिए। ये जलसे दिल लगाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए होते हैं, तकदीर बनाने के लिए होते। आज के बाद कोई भी जलसा हो, बड़ा हो या छोटा हो, जलसे से मेले का कोई लेना देना नहीं, मेले का जलसे से कोई लेना देना नहीं। जहां जलसा हो वहां मेला ना हो, जहां मेला हो वहां जलसा ना हो। अगर मेलों में जलसे करोगे तब भी बात का असर नहीं होगा, जलसों में मेले करोगे तब भी बात का असर नहीं होगा। मजा तभी आता है जब सुनने वाला भी नेक हो, सुनाने वाला भी नहीं। करेंगे ये दुकानें बंद इंशाअल्लाह। बोलो, मेले में किसकी बेटियां आती हैं? बोलो, अरे हमारी तो बेटियां हैं, अपनी तो बेटियां हैं।
किसकी औरतें हैं? हमारे घर की औरतें। किसके घर की बच्चियां हैं? हमारे घर की बच्चियां। मौलाना मुआशरा बड़ा खराब हो रहा है, लड़की भाग रही है गैर मुस्लिमों के साथ। अच्छा, मौलवी एक दिन में सवार देगा, तू 18 साल तक बेटी नहीं संभाल पाया? लाजिम है हर मर्द पे। महबूब ने फरमाया वो शख्स दयूस है जिसके जीते जी उसकी बहन बेटी घर से बेपर्दा निकले। दयूस। और फरमाया दयूस को जन्नत की खुशबू तक नहीं सुंघाई जाएगी। तुम जानो कौन तुम्हें जन्नत बांट के जाएगा। मैंने तो महबूब की बात थी वो बता दी। इसलिए खुदा रब बहन बेटियों को पर्दे में रखो। और खुदा की कसम, बेटियां जितनी पर्दे में अच्छी रहती हैं ना, उतना बेपर्दा अच्छी नहीं रहा करती। बेपर्दा अच्छी नहीं रहा करती। बेटियों की इज्जत पर्दे में है, पर्दे में है, तो बेपर्दा क्यों निकलती है? पर्दा लाजिम है। मेरी बेटी ये 5 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये 8 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये तेरा 2-4 हजार का सिर्फ बुर्का नहीं है। खानदान की इज्जत है, ये भाई का वकार है, ये बाप की शान है, ये बिरादरी की आन है। ये तू नहीं जानती है, तेरा एक गलत कदम पूरे खानदान को जलील कर देता है। तेरी एक खता से पूरा बस्ती रुसवा हो जाया करती है। तुझे यू काला कपड़ा जो दिया गया है, तुझे भूत नहीं बनाया गया है, तेरा तमाशा नहीं बनाया गया है, तुझे कौम में मुमताज किया गया है, तुझे जमाने में जुदा किया गया है कि कोई कौम की बेटी नकाम में रहे ना रहे, हुजूर की बेटी नकाम में रहे, ताकि देख के दुनिया फैसला कर ले ये जो नकाम में जा रही है ये लावारिस नहीं बल्कि मदीने वाले की दर की कनीज गुजर के जा रही है। इसलिए बेटियां पर्दे को लाजिम करें, हया को लाजिम करें। बापों से गुजारिश है बच्चों पे लाजिम कर दें। बेटियां एक जगह गए, बड़ी छोटी बच्ची जलसे में, इतनी छोटी बच्ची मैंने नकाब में देखी, छोटी सी बच्ची नकाब में देखी। उसे देख के मदीने का मंजर याद आता था, उसे देख के लग रहा था। मैंने कहा अगर ये इतनी प्यारी लग रही है तो हुसैन की सकीना पर्दे में कितनी प्यारी लगती होगी, है ना? तो सोचो तो सही, पर्दा शान है, हमारे घर की शान है। और आप भी ख्याल करें, अगर हम बेहतर होंगे तो इंशाअल्लाह घर भी बेहतर हो जाएगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो शरीयत के खिलाफ हो। और अल्लाह वालों के साथ होने का मतलब ये, नेकियां कर लो तो फिर इनसे आके जुड़ जाओ। जब अल्लाह वालों से जुड़ जाओगे तो फिर शैतान तुम्हारे ईमान पे हमला नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू में मदन साहब अगर कोई खता हो गई हो तो मैं इन सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। आप भी तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, मेरे साथ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।